जी नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को हृदय से आभार, धन्यवाद, साधुवाद करता हूं कि आप सब इतना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे देते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले दिनों एक नारी शक्ति बिल आया है। मैं भी उस नारी शक्ति बिल का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। ये बिल आ जाने के बाद में हमारे माताएं और बहनों को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो भी देश के प्रगति में हम पुरुषों का कदम से कदम साथ देंगी ताकि ये देश और परम वैभव तक विकास करे। साथ ही साथ आज आप सभी जानते ही हैं कि मैं जो भी अपना विचार रखता हूं समाज से जुड़ा हुआ ही रहता है, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे। सरकार से बस मैं दो आग्रह करने आया हूं। हमारा देश विकास कर रहा है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इस विकास के दौर में अगर कुछ पीछे छूट रहा है तो कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण हो रहा है। गरीब कल भी पीछे छूट रहे थे, आज भी पीछे छूट रहे हैं। इसमें दो मुझे कारण नज़र आया। मैं आप सभी से बस वही विचार रखने आया हूं और आप सबसे फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और सरकार इस पर पहल करे। जैसे नारी शक्ति बिल लाए, वैसे इस देश में दो बिल लाना बहुत ज़रूरी है। एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां पर कि मैं जो गरीब बिना पढ़े लिखे जो असाक्षर लोग जाते हैं इलाज कराने, वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ पुर्जा उनको मिलता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब भी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो भी डॉक्टर हैं वो निश्चित तौर पर इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, तो इंग्लिश में ही बोलते हैं जो कि मरीज नहीं समझ पाता है। तो मैं सरकार से बस यही आग्रह करना चाहता हूं कि एक छोटा सा बिल पास हो जिसमें डॉक्टर साहब लोग से आग्रह किया जाए कि आप जो भी पुर्जा लिख रहे हैं, अगर संभव हो तो क्षेत्रीय भाषा में लिखें, अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो कम से कम मरीज को उस बीमारी के बारे में आम बोलचाल के भाषा में उनको समझाए ताकि वो संतुष्ट हो पाए। दूसरा चीज़ कि जब हमारे ग्रामीण लोग, सबसे ज़्यादा हमको लगता है 80% केस मुकदमे के जाल में फंसे हुए ग्रामीण ही लोग होते हैं, जो अशिक्षा के कारण आपस में छोटा छोटा वाद विवाद करके और एक बड़ी लंबी पैनल में फंस जाते हैं केस करके। तो मैं चाहता हूं कि जो कोर्ट में कार्यवाही होती है, जज साहब और वकील साहब के बीच में जो वार्तालाप होता है, वो टोटल के टोटल चीज़ जो है इंग्लिश में बोला जाता है दोनों तरफ से। तो ना तो वहाँ केस करने वाला और ना केस लड़ने वाला, ये दोनों फैसला हो जाने के बाद तक नहीं समझ पाते हैं। उनके मन में एक संशय चलते रहता है, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क उठते रहता है कि मैं जब कटघरे में खड़ा था तो जज साहब जो वकील साहब से बात कर रहे थे, आखिर वो क्या किए। फिर जो केस करने वाला व्यक्ति रहता है उसके मन में अलग एक क्वेश्चन चलता है। तो मैंने वकील साहब को इतना उनका फ़ी दे के मैंने उनको हायर किया था, उसके बाद भी वो क्या जज साहब से बात किए थे। तो ये जो संशय चलते रहता है लोगों के बीच में, मैं चाहता हूं कि इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए और सरकार इस पर विचार करते हुए एक छोटा सा ऐसा कानून लाए ताकि गांव ग्रामीण में रहने वाले जो हमारे अभी तक मुख्य धारा से पीछे रहने वाले लोगों को यह दो चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि जब वो बड़े से बड़े शहरों में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े डॉक्टर साहब के पास कंसल्ट करने जाएं तो डॉक्टर साहब वहाँ के आम बोलचाल के भाषा में, नहीं कुछ हो तो जहाँ हिंदी भाषी है वहाँ हिंदी, बंगाली है तो बंगाली में, उनको कम से कम बीमारी के बारे में सजेस्ट करें कि हाँ जी आपको ये बीमारी हुआ है, इस कारण ये बीमारी होता है, आप दवा इतने दिन तक लेंगे तो ये बीमारी आपको छोड़ के निकल जाएगी। या फिर जो भी मतलब की बात है, थोड़ा सा कोशिश करें, मतलब अगर पूरा 100% नहीं तो कम से कम 50% उनको अगर उनके अपने क्षेत्रीय भाषा में उनको समझा दिया जाए तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो जो गांव से निकल के शहर की तरफ गया है मरीज, वो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब के प्रति अपना अगाध प्रेम लेके घर पे आएगा और दिन रात डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देगा।
वो व्यक्ति अगर पारदर्शिता आ जाता है तो वकील साहब और जज साहब के प्रति उसके दिल में एक सच्ची श्रद्धा जगेगी। उसको लगेगा कि नहीं, वकील साहब और जज साहब जो बात कर रहे थे आपस में, वो बिल्कुल मेरे हित की बात हो रही थी, मैंने गलती किया था इसलिए मुझे सज़ा दिया गया। या फिर जो कानून की लड़ाई प्रक्रिया में शामिल हुआ है उस व्यक्ति को आत्मसंतोष होगा कि मैंने आज कानून का दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे जो है कि न्याय मिला। तो मैं बस सरकार से यही दो विनती करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कानून व्यवस्था में ये दो बिल आवश्यक हैं कि जहां पे आम बोलचाल और क्षेत्रीय भाषा का कम से कम 50 नहीं तो 30% भाषा का उपयोगिता को प्राथमिकता दिया जाए। और आप सभी से आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उच्च स्तर तक पहुंच पाए। और आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको भी लगता है कि आपके गांव देहात सुदूर क्षेत्र में कोई ऐसा और कारण है जिसमें कि हम सरकार को विचार अपना भेज सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार डालें। निश्चित तौर पे मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं बाबा भोलेनाथ से कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।